नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। गीतांजलि हॉस्पिटल जयपुर ने कॉडा इक्वेना सिंड्रोम से पीड़ित 11 वर्षीय बच्चे का सफल इलाज कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। यह बीमारी बच्चों में बेहद दुर्लभ होती है और इस उम्र में इसका इलाज करना मेडिकल साइंस के लिए बड़ी चुनौती मानी जाती है। इस जटिल सर्जरी को न्यूरोसर्जन डॉक्टर धीरज विश्वकर्मा ने मोनोपोर्टल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी तकनीक से अंजाम दिया, जिसमें केवल 8 मिमी का चीरा लगाकर रीढ़ की हड्डी का सफल ऑपरेशन किया गया। सर्जरी के बाद बच्चा अगले ही दिन चलने लगा और महज 3 दिन में पूरी तरह से सामान्य हो गया। बता दें, गीतांजलि हॉस्पिटल के वाइस प्रेसिडेंट अनुराग जैन ने इसे न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर बताया है। वहीं मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर श्रीकांत स्वामी ने इसे हॉस्पिटल के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दृष्टिकोण की बड़ी उपलब्धि कहा है। इस सफलता से राजस्थान और भारत दोनों को गौरव मिला है। ये 11 साल के बच्चे के अंदर स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन था, जिसे डॉक्टर विश्वकर्मा ने बताया था कि ये इक्वाइन सिंड्रोम। तो वो क्या है कि स्पाइन के ऊपर रीढ़ की हड्डी में दबाव पड़ना और उसी वजह से बच्चे का चल पाना अब मुश्किल हो गया था। और इसके लिए बाहर उपचार भी इन्होंने काफ़ी कोशिश भी की, पर नहीं सफल नहीं हो पाया था। और विश्वकर्मा जी ने एक जो नई तकनीक सीख के आए हैं, इन्होंने उससे मोनोपोर्टल सर्जरी की है। उस मोनोपोर्टल सर्जरी के लिए जैसा कि इनको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स या इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दोनों ने आइडेंटिफाई किया कि ये इस तरह अपने आप में इस उम्र के बच्चे में पहला सफल एक्सपीरियंस है या सफल सर्जरी है। तो ये मतलब गीतांजलि अस्पताल के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि स्पाइनल कंप्रेशन हम सब जानते हैं कि बहुत कॉमन है, अडल्ट्स में ज़्यादा होता है, बच्चों में रेयर होता है। और ये इसीलिए रेयर डिजीज़ में इसीलिए बोला क्योंकि ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। और ये इंडिया का मेरे हिसाब से शायद पहला या दूसरा ही केस है 11 साल के बच्चे में या 11 साल से कम उम्र के बच्चे में कभी सर्जरी हुई है। गीतांजलि हॉस्पिटल के सफर के बारे में जानना चाहेंगे, आप भी जुड़े हैं, किस तरह से आगे क्या मोटो लेके आगे? गीतांजलि अस्पताल में दो बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक तो ये कॉलेज मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, तो इसलिए जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थोड़ा सा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की समस्या होती है, यहाँ वो नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो मुख्य मकसद है वो बच्चों को पढ़ाना है। और बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको पेशेंट्स रखना ज़रूरी है। और चूँकि इतने चिकित्सक वैसे भी रिक्वायर्ड हैं, तो इतनी बड़ा जो डॉक्टर ग्रुप है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए शुरुआत में 280-282 टीचर्स होना और साथ में इतना बड़ा पेशेंट लोड मिलना, आने वाले समय में हम 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे। एक तो तकनीकी विकास, दूसरा एक्सपीरियंस कंसल्टेंट्स, और चौथा हमारा काम यह रहेगा कि हम सुविधा सारी जो भी सरकारी सुविधाएं हैं उसके तहत काम करें, ताकि गरीब मरीजों का यहाँ उनको उपचार मिल सके। ये 11 साल का बच्चा हमें लंबर डिस्क हर्निएशन के साथ आया, जो कि बहुत ही कॉमन है एडल्ट में। बच्चों में ये डिसीज़ बहुत ही अनकॉमन है। ये लेस देन 3% पॉपुलेशन में, बच्चों के पॉपुलेशन में होता है। तो इस मामले में तो ये बहुत रेयर था। दूसरा, आपने बोला ये टेक्निक एक तो मैं ट्रेंड था इसके लिए, मैंने 1 साल लॉन्ग टर्म फेलोशिप की है हैदराबाद से। तो मैंने ये यूज़ इसलिए की क्योंकि ये बच्चा 11 साल का, इसकी स्पाइन एक ग्रोइंग फेज़ में है। ये जैसे जैसे बड़ा होगा वहाँ पे चेंजेस आएंगे और उसको एक सपोर्ट चाहिए बॉडी को। और इस टेक्निक में हम उसको कम से कम डैमेज करेंगे, मांसपेशियों को, हड्डियों को कम से कम डैमेज होगा। अगर यही रूटीन सर्जरी, ओपन सर्जरी होती है, तो इसमें हमें मांसपेशियों को काटना पड़ता है, हड्डियों को काटना पड़ता है, तब जाके हम डिस्क तक पहुंच पाते हैं। तो इस मामले में ये टेक्निक इन लोग के लिए एक तरह से वरदान बोला जा सकता है। रिस्क फैक्टर किस में जाता है? क्या सर्जरी वाले में रिस्क फैक्टर? रिस्क फैक्टर जो कंडीशन है उसमें था। डिस्क ज़्यादा जब निकल जाती है तो नसों को दबाने लगती है। जो हमारे लोअर बैक में जो नसें हैं वो पेशाब वाली नसें और पैर पंजों को जो ताकत देती हैं वो नसें होती हैं। तो जब डिस्क बहुत ज़्यादा निकल जाता है तो वो कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें नीचे की सभी नसें दबने लगती हैं। तो इसमें अपंग हो सकते हैं। अगर ये लंबे समय तक दबाव बना रहा तो पेशाब हमेशा के लिए रुक सकता है और पैरों का जो पंजा है वो हमेशा के लिए कमज़ोर हो सकता है। तो इसलिए ये एक न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी का
कहा जाता है। गौरव किस कंडीशन में आया था और फिर ट्रीटमेंट का क्या रहा? गौरव हमारे पास एक सीवियर लो बैक पेन, बहुत ही ज़्यादा कमर दर्द और चल नहीं पा रहा था और उसको पेशाब रुक रुक के आ रहा था। उसको हम बोलते हैं इम्पेंडिंग कॉर्डा इक्वाना, मतलब होने वाला है, हो रहा है, उस कंडीशन में था जो कि एक इमरजेंसी है। इसकी जैसे इसके पिताजी ने बताया कि उसको गोदी में लेके जाना पड़ता था, वो चलता था तो उसको प्रॉब्लम हो जाती, एक कदम चलने के बाद वो बैठ जाता था। तो इस इमरजेंसी में जल्द से जल्द दबाव हटाना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हमने वो टेक्निक का यूज़ किया जिसे मोनोपोर्टल एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी बोलते 2 दिन में ठीक हो गया? हैं। 2 दिन में चलने लग गया, तीसरे दिन में उसके जो पेशाब रुक रुक के आता था उसमें इम्प्रूवमेंट आ गया। अब वो एकदम कम्प्लीटली नॉर्मल है। बच्चे के मेरे में रीढ़ की हड्डी का छल्ला में प्रॉब्लम थी, ये नस दबा रहा था, तो उसके कारण ये दोनों पैर काम करने छोड़ गए। जब इसको हम यहाँ गीतांजलि हॉस्पिटल में लेके आए, है ना, उसको फिर ऑपरेशन वगैरह किया, जब जाके तो चलने लगा। अब इसके पैर सीधे हो रहे थे, उस टाइम गोदी में ले जा रहे थे, गोदी में ला रहे थे, तो वो कुछ कारण हमें अलवर में डॉक्टर ने बोला, कुछ मेरे में 1-2 बार मैं पिकअप चलाता हूँ, मैं 1-2 बार आया, मैं देख के गया, मैंने अच्छी सुविधा है। जब जाके मैं बच्चे को तुरंत लेके आया, रात में 12 बजे लेके आया, ज़्यादा दिक्कत हो गई, जब मैंने वहाँ भी सुतवाया, जब वहाँ जाके ज़्यादा प्रॉब्लम कर दी उन्होंने, प्राइवेट ऐसे गांव में सूतते नहीं हैं, उस चक्कर में फिर मैं यहाँ लेके आया। जब धीरज सर ने इन्होंने देखभाल करी, फिर ऑपरेशन किया, बच्चा 2-3 दिन में चलने लग गया और अब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास चल। हाँ, स्कूल आ रहा है, जा रहा है, सारी जगह घूम रहा है।